विषय है मेरी कविता। तो कविता शुरू करने के पहले मेरे 4 पंक्तियां। मुझे चढ़ने के लिए सिर्फ एक शाख चाहिए, मुझे चढ़ने के लिए सिर्फ एक शाख चाहिए। जमाने की खबर है मुझे, इनका सपना है कि इन्हें मेरे सपनों की राह चाहिए। फिर ये जमाने वाले हैं, फिर ये जमाने वाले हैं, अगर इतना भी ना चाहे तो इन्हें मुझसे क्या खाक चाहिए। मुझे चढ़ने के लिए सिर्फ एक शाख चाहिए। बहुत सुंदर। तो होता है ना कि आजकल हमारे पेरेंट्स को लगता है कि वो दुनियादारी के सारे फरेब वाली किस्सों कहानी से हमें महफूज रख के वो हमारे कहानी का बेहतरीन किरदार बना पाएंगे। उन्हें गलत लगता है। अरे हम गिर रहे हैं तो नहीं गिरने दीजिए, हम कम से कम हम उठना सीखेंगे, कम से कम हम संभलना सीखेंगे। तो मेरी आज की कविता मेरे सभी सीनियर्स के लिए एक मैसेज है कि चलो ठीक है, कि चलो ठीक है, मुझे भी कुछ कहने दो, मुझे मेरे ख्यालों में रहने दो। हाँ, जानती भी हूँ और मानती भी हूँ तुम्हारी आंखों ने मुझसे ज्यादा नजारे। वाराणसी जिले में आज देख रहे हैं कि ताज होटल नदेसर पे काशी साहित्य कला उत्साह हुनर के जीवन में उन्हें खूब तोड़ा सरताज, जिसको लेकर के 3 दिवसीय कार्यक्रम लगाया गया है। इतना तो नहीं 7 मार्च 2025 से 9 मार्च तक चलेगा और इस कार्यक्रम में बनारस के अलावा बहुत अन्य जिले से भी लोकगीत इसमें भाग लिए हैं। वो कहाँ से आए हैं और किस तरह के कार्यक्रम में यहाँ पे कितने लोग आए हैं, क्या क्या लगाए हैं, आइए जानते हैं। आज युवाओं को हुनर बढ़ाने के लिए इस संगीत को रखा गया है, जो कि वाराणसी जिले के नदेसर ताज होटल में है। 3 दिवसीय यहाँ पे कुछ लोग भी हैं हमारे साथ। मुझे मेरे ख्यालों में रहने दो। ये देख सकते हैं यहाँ पे लगा है कि काशी साहित्य कला उत्सव हुनर के अवसर है और यहाँ पे 3 दिवसीय है। नीचे भी देख सकते हैं आप 7 मार्च से 9 मार्च तक चलेगा और यहाँ पे मैं पूरा तो नहीं कहती, पर हाँ, ये सबके हिस्से में एक हिस्सा है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर उपस्थित कोई भी शख्सियत ऐसी होगी जो प्रीत के कैद और स्वच्छंदता से बची होगी। तो प्रीत क्या है? ये सबके हिस्से का एक किस्सा है। मैं पूरा तो नहीं कहती, पर सबके हिस्से का एक हिस्सा है। हिस्सा मतलब जमीन नापने की इकाई। तो प्रीत क्या है? प्रीत यही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार खुद को जमाने से थप्पड़ खाते हुए देखा है, पर उतनी ही बार खुद की आंखों को इनकी आंखों से आंखें मिलाते हुए देखा है। प्रीत को किसी इंसान के जज्बात में पाने से पहले, प्रीत को किसी इंसान के जज्बात में पाने से पहले इसे अपने दुर्लभ रातों में भागते हुए देखा है। तो चलो ठीक है, मुझे भी कुछ कहने दो, मुझे मेरे ख्यालों में रहने दो। शुक्रिया इतनी धैर्यता से सुनने के लिए। बहुत शानदार, बहुत ही उम्दा। जितनी भी सराहना करें उतना कम है। मुझे मेरे ख्यालों में रहने दो। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति प्रतिभा चौहान जी की। अभी शाम को एक शानदार यहाँ पे काफी कलाकार भी हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि आप लोग कहाँ से आए हैं, किस तरह के यहाँ पे भाग लिया है। नफरतों से लड़ो, प्यार करते रहो, अपने होने का इजहार करते रहो। इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे, थोड़े दुश्मन भी तैयार करते रहो। तो बहुत ही बेहतरीन शाम होने वाली है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि कविता इसलिए नहीं सुनी जाती है कि कविता केवल मनोरंजन का विषय है। कविता इसलिए भी सुनिए कि पता नहीं कवि को कौन सी बात कह दे कि आपके अंदर मनुष्यता का बीज निरूपित हो जाएगा। तो कविता हमारे आत्मा की शुचिता को विकसित करने का काम करती है, इसलिए सुनिएगा। उस बेचैनी को मैंने लिखा था कि मैं दिल में पीर लिए फिरता, मैं दिल में पीर लिए फिरता, आंखों में नीर लिए फिरता, रांझा हूँ खुद की याद नहीं, यादों में हीर लिए फिरता। तेरी यादों की भटकन
में मेरा सुध बुध खो जाता है। ये नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। ये नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। तो अगले प्रतिभागी को मैं बुलाने से पहले यही कहना चाहूंगा कि बेहतरीन प्रस्तुति में बेहतरीन मंच है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले प्रतिभागी के रूप में आपके सामने आ रहे हैं अमन भदौरिया जी। बहुत शुक्रिया भैया को, और गजल का मतला अर्ज करने के लिए आपकी इजाजत चाहता हूँ। बात करना चाह रहे थे। मतलब देखें कि बिछड़ चुके हैं कब के खुद हमी से हम, बिछड़ चुके हैं कब के खुद हमी से हम, बचे हुए हैं बस ये शायरी से हम, है बेअसर ये नींद की गोलियां भी अब, है बेअसर ये नींद की गोलियां भी अब, गले न लग जाए यूं मौत ही से हम। फिर बतौर खास, हमारा जीवन इस जन्म सफल हुआ, हमारा जीवन इस जन्म सफल हुआ, थे इंतजार में कुन के पहले ही से हम, हमी थे मोहम्मद थे ईशु भी हमी, हमी थे मोहम्मद थे ईशु भी हमी, मिले थे वाटिका में माँ जानकी से हम। और एक गजल के चंद अशार और देखें कि खफा है गिला है क्या है पता नहीं। यहाँ पे कुछ लोगों ने अभी भी इसमें भाग लिया है और अपने लोकगीत को प्रस्तुत किया है। हम इनसे बात करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह से यहाँ पे पता चला है। तो काफी अच्छा होगा क्योंकि चारों तरफ लोग आए हैं। कुछ लोगों ने अपने गीत को प्रस्तुत कर चुके हैं और कुछ लोगों के अभी बाकी है, अभी क्योंकि काफी दिन चलेगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे। तुम मेरी तो सुनो जरा, इधर तो रुको, तुम मेरी तो सुनो जरा, बिछड़ना है यानी गिला है पता नहीं, बिछड़ना है यानी गिला है पता नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि क्या सोचता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि क्या सोचता हूँ मैं। नहीं पकड़ लीजिए या लगा लीजिए। जौन है लिया है आपका नाम मैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? क्या सोचता हूँ मैं। आज यहाँ पे कैसे पता चला था, क्या लगा है इसको, किस तरह? मैं जवाहर नवोदय विद्यालय मऊ से पढ़ी हूँ। तो भाई आपको पता होगा नवोदय विद्यालय का तो नेटवर्किंग सिस्टम इतना अच्छा है। हमारे सीनियर रामाकांत जो होस्ट कर रहे हैं उनके जरिए मैं रामाकांत बहुत बड़ी आभारी हूँ। मुझे मौका दिया, अदरवाइज मैं नहीं जानती। यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है और किस तरह के अवसर है? देखे कि मैं हुनर के सजावट से एक कलाकार का उद्देश्य क्या होता है? वो अपनी कला को जो है निखेरे और जो शायद वो सारी बात एक कवियत्री होने का, एक कवि होने का क्या उद्देश्य है कि वो सारी बात जो शायद इस देश दुनिया के लोग इनकार करके चल रहे हैं, दबा के चल रहे हैं, दफन करके, उसको उजागर करना ही कवियत्री का मात्र उद्देश्य है। और वही उनका कला है, वही उनकी फनकारी है। आज यहाँ पे आने पे कितना अच्छा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए? ये मेरा पहला अनुभव है। मैंने इतना बड़ा स्टेज कभी फेस नहीं किया था। मैं एक दो स्टेज गई हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर चूंकि आज जब मैंने अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया तो उसके बाद जो फीलिंग्स आ रही थी, मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इतना बड़ा स्टेज। लेकिन आज मुझे लगा कि डर के आगे जीत है अगर आपका हौसला बुलंद है। तो मैं बहुत आभारी हूँ बनारस लिटरेचर फेस्ट की, इसने एक मौका दिया और शायद ये मेरी पहली। आगे क्या सपना है? लेके जाती है घरों में, क्या इसी में कला में आगे? कलाकारों को पागल समझते हैं, पागल समझते उनको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये पैशन है। बहुत लोगों का ये सवाल है मुझसे कि ये पैशन है और पैशन मैं कहती हूँ ये मेरा पैशन नहीं है, मेरी दुनिया है। मेरा एक ही सपना है, वो सब चीजें जिसको दबाया जा रहा है, दफन किया जा रहा है, उसको उजागर करना ही मेरा सपना है। ओके, थैंक्स। उनको भेज दीजिए थोड़ा सा जो बच्चे हैं। तो यहाँ पे और लोग भी आए हैं, हम इनसे भी और बातेंगे क्योंकि काफी लोग भी हैं और अच्छे से बात भी कर रही है। तो कुछ लोगों से और भी जानने की थोड़ी। जिसकी यादें मुझ में रह के जब मुझी को काटती थी,
जिसकी यादें आपका नाम थोड़ा? जब मेरा नाम मुझको ज्योति है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इलाहाबाद से आई हूँ। इलाहाबाद से बनारस आ गए आप? क्यों आए हैं? क्योंकि मैं राइटिंग करती हूँ और मैं बोलने की भी सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कभी सम्मेलन में जाके प्रैक्टिस कर रही हूँ अपना। कैसे परफॉर्मेंस देते हैं। तो कैसे पता चला कि बनारस में है यहाँ पे? एक्चुअली मैं ब्रिजेश सर से पिछली बार उन्होंने अनाउंस किया था यूट्यूब में अपने एक वीडियो प्रोवाइड करने के लिए कि जो भी चाहते हैं अपना वीडियोस दे सकते हैं, तो मैंने उसमें दिया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि यहाँ बनारस में मार्च में उसका प्राइस है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आई थी और फिर मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया। और यहाँ आने पे क्या अच्छा लगा? किस तरह के आप वहाँ से? बहुत अच्छा, मतलब बहुत सही से हर चीजें बहुत अच्छे से मतलब अरेंज किया गया है या और सबको मौका मिला है बोलने का। यहाँ आने पे क्या फायदा होगा? उतनी दूर से आई हैं तो शायद मुझे और लोग भी जाने लग जाएंगे कि मैं अपने मतलब ब्लॉग के साथ साथ अपना पोएट्री भी कर रही हूँ। अच्छा, ब्लॉग पहले बुलाते हैं आप? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं लास्ट ईयर है, तुम सभी के हृदयों में एक नया सीख आगाज रही हूँ लेकर राइटिंग में भी। अच्छा लिखना अच्छा। मैंने बहुत पहले सीख लिया था, बोलना अब मैं ब्रिजेश सर एक नया मौका आगाज दिए हैं लेकर बोलने का, चलो तो मैं अब बोल रही हम हूँ। चल रहे आगे का सपना क्या है? इसी में आगे जाना या फिर? मेरा शौकिया है, मैं अपना मतलब जॉब के साथ तक मैं इसको जारी रखूंगी लाइफ तक। ओके, थैंक्स। मैं लिखती हूँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे देखा आपने कि मैंने कई ऐसे कुछ लोग बनारस से हैं और कुछ लोग जो है कि जिंदगी के वियोग रस में लखनऊ से आए हैं। कुछ लोग भी और आए हैं जो उन्होंने अपने लफ्ज़ों से बात तो हो चुकी है और अपने लोगों के, लेकिन जो यहाँ पे हुनर के सरताज है और काशी साहित्य कलाकार के लिए, लेकिन कुछ लोगों से और भी हम बात करें हैं। संसार तेरे हाथ देकर आखिरी बंद इसमें सूखी हुई, ये फलसफा समझना कि सूखी हुई किसी डाली को तुम बहारो फूल देना, सूखी हुई किसी डाली को तुम बहारो फूल देना, अनंत हो जो कल्पना उस कल्पना को मूल देना। ये सूर्य आदि है मिथ्या, ये सूर्य आदि है मिथ्या, अंधकार ही सर्वव्याप्त है। ये सूर्य आदि है मिथ्या, अंधकार ही सर्वव्याप्त है। बस मेरा इतना ही दर्शन तुम्हारे लिए पर्याप्त है, बस मेरा इतना ही दर्शन तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मोहग्राम को वैराग्य शस्त्र से अपने हाथों मात देकर, मोहग्राम को वैराग्य शस्त्र से अपने हाथों मात देकर, चलो अब हम चल रहे हैं संसार। वाह, क्या कहने, क्या कहने। भैया 2 मिनट के लिए ये पकड़ लीजिए भैया। परमिशन ले लेते हैं उधर से, मुझे नहीं पता। अच्छा, परमिशन नहीं शायद क्या करना। सर, बात करना है बाइक थोड़ी सी। हाँ, वही मैं कह रहा था। इधर कराने के लिए बोले हैं उधर। ठीक है, लगा लूं क्या? हाँ हाँ लगा लीजिए, आवाज आएगी, लगा लीजिए आप, उसकी चिंता ना करें। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नीरज कुमार समस्तीपुरी है। कहाँ के रहने वाले मैं हैं? बिहार के समस्तीपुर जिला का रहने वाला भैया बिहार से आप बनारस आए हैं कि क्या है? तो हूँ। मैं IIT में PhD कर रहा हूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। अच्छा, यहाँ पे कैसे पता चला क्या है और यहाँ पे थोड़ा बताएंगे यहाँ के बारे में? हाँ, ये मुझे अभिषेक वाले भैया हैं यहाँ पे, जो ये बनारस यूनिवर्सिटी में टीम मेन टीम में है। उन्होंने मुझे बताया था और उसके बाद बाकी सोशल साइट पे बहुत सारे जगह पे ये चीज़ पता चल रही है, बहुत जगह पोस्टर लगे हुए हैं, IIT BHU में इसके पोस्टर लगे हुए हैं, तो वहाँ से पता चला है। यहाँ पे आने पे क्या फायदा होगा कि क्या सोच के आपने वहाँ से आए? यहाँ पे आने से ये फायदा है कि कम से कम मुझे एक नए लोगों को मतलब स्टेज मिल रहा है और उस स्टेज में हमारे अभिषेक भैया हो गए, जितने भी बड़े बड़े कवि हैं वो सब देखेंगे और फिर यहाँ से हो सकता है कि नया दौर, नया मंच, जैसे अभी जो मुझे लोग सुने थे बोल रहे थे कि मैं अब आगे से तुम्हें बहुत ज्यादा मंच देने वाला हूँ। ये मंच पहले ही था या इससे पहले भी कहीं ऐसा मंच? इससे पहले भी हुआ था, इससे पहले ये रुद्राक्ष यहीं पर सिगरा के पास ही रुद्राक्ष में हुआ था, बना वो सेकंड सेशन था इसका। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं भैया इसके? काफी जोर शोर पे हैं इन लोग, रात भर जग के सारे पार्टिसिपेंट का ये सब कर रहे हैं और अभिषेक भैया, ब्रिजेश भैया, ये सब की मदद से सारे लोग मतलब दिन रात मेहनत करके ये सारा काम कर रहे हैं। पढ़ाई और दोनों की तैयारी किस तरह से चलती है और क्या चुनौतियाँ? ये कुछ दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब जब ये
नहीं होता है तब पढ़ाई होती है। मेन मतलब यही है कि यहाँ पे आने के बाद क्या लेकर जाएंगे, अब क्या सोचे यहाँ हैं? से बहुत से नए लोगों को सुन रहा हूँ, बहुत से एक कवि अच्छे कवि थे उनको सुन रहा हूँ, उनसे मतलब क्या नए नए लोगों से सीख के जाऊँगा, बहुत सारी चीज सीख के जाऊँगा। आगे का सपना क्या है आगे का आपका? सपना ये है कि कभी मैं बड़े लोगों के बीच में बैठूं और वहाँ पे मैं अपनी परफॉर्मेंस करूं, कवि सम्मेलन में जाऊं, और वसीम बरेलवी साहब से मिलने का सपना है और शायद आज पूरा हो जाए। आज ही है या फिर 9 तारीख को। कब तक रहेंगे? 3 दिवसीय है मैं यहाँ पूरे पे 3 दिन यहाँ पे हूँ और अभिषेक भैया के साथ कदम में कदम मिला के यहाँ। हेलो हेलो थैंक्स, जी, शुक्रिया। थैंक यू। सभी को नमस्कार। और मेरा नाम यशराज पांडे है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगा राग डमरू। मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है कृष्ण विवर। कृष्ण विवर यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड कि का तारा है, 3 सबसे दिवसीय प्रचलित लगे तारा हुए हैं है। और अनेक प्रकार के कलाकार भी आए हैं। मैंने कई ऐसे 2-3 कलाकार से बात किया, उनके मन में कुछ सपने लेकर आए। उनके ये है कि जहाँ पे हमें मंच मिलना चाहिए, आज यहाँ पे मंच मिला, लेकिन आगे चल के हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। मंडल में मैं घूम रहा, अपने ही मन में झूम रहा, अंधियारा मुझसे भाग रहा, कुंतल सा मुझ में जाग रहा, मुझ में दिखता डमरू अकाल।